हेलो साथी, हम डीके कोचिंग सेंटर से आप लोगों के बीच जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए परीक्षा में पूछेगा जो ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताना है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में एक बात किया जाए तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी तरह से दो चार युद्ध के बारे में लोग जान लेते हैं जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से पूछ देगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात किया जाए यह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी तरह तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा गया। तराइन का दूसरा युद्ध के बारे में पूछा जाएगा कब हुआ था। तो 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। 1192 में क्या हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1191 में बात किया जाए तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी तरह से पानीपत का अगर प्रथम युद्ध के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था? 1526 में। चलाएंगे, देखिए दो चार युद्ध हैं जो युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह से पूछ देगा पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी युद्ध के बारे में बात किया जाए तो 1757 में। कब हुआ था? 1757 में क्या हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था। इसी तरह से पूछ देगा बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर के युद्ध के बारे में बात किया जाए तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था। ये बात का आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलाएंगे, देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 में हुआ था। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई किसकी विजय हुई, बताइए। पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? ये बाबर की विजय हुई थी। किसकी? बाबर के। किसकी? बाबर की। पानीपत की लड़ाई में कौन जीते थे? तो बाबर जीते थे। चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला में जंतर मंतर बनवाया था। किसने दिल्ली के खगोलीय वेधशाला में जंतर मंतर बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो जय सिंह द्वितीय ने क्या किए थे? तो जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे, जो बनाए थे, जो दिल्ली में एक खगोलीय वेधशाला है। चलाएंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रचलन किस राज्य से है, बताइए। पंडवानी एक नृत्य या नाट्य है, यह किस राज्य से है? यह किस राज्य से है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पूछ देगा कि पंडवानी नृत्य, तो पंडवानी नृत्य किस राज्य के हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के। पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। फिर पूछ देगा सरहुल नृत्य। क्या पूछ देगा? सरहुल नृत्य, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। इसी तरह से पूछ देगा पंथी नृत्य, तो पंथी नृत्य किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसी तरह से पूछ देगा राउत नाच। राउत नाच किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसी तरह से पूछ देगा कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसी तरह से पूछ देगा सुआ नृत्य किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसी तरह पूछ देगा दशहरा नृत्य, मंदिरा नृत्य या विलमा नृत्य, ये सब किस राज्य से आते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य से नृत्य ये सब आते हैं। इसको बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ रहा था। पहला युद्ध कहेगा तो 1526 में, दूसरा युद्ध कहेगा तो 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। पानीपत के दूसरा युद्ध के बाद में क्या थे, यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था शासक हेमू और मुगल शासक बाबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच क्या हुआ था? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई
लड़ा गया था। जो हेमू क्या था तो हिंदू शासक थे और अकबर जो थे ये मुगल का शासक थे, जो पानीपत की दूसरा लड़ाई में लड़ा गया था। तो उस समय जीता कौन था तो अकबर ने। कौन जीते थे? अकबर। पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता था तो अकबर ने। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसकी विजय हुई थी, तो किसकी विजय हुई थी तो अकबर की विजय हुई थी। जाएंगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे, क्वेश्चन हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। तीसरा युद्ध के बारे में बात कर रहा है, तो तीसरा युद्ध के बारे में बात किया है तो मराठा सेन और अफगानों के बीच लड़ा गया था। मराठा सेन और अफगानों के बीच क्या हुआ था तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में क्या हुआ था तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके विजय हुई थी, बताइए। पानीपत के तीसरा युद्ध हुई थी तो इसमें कौन जीते थे तो अफगानों ने जीते थे। किसने जीते थे? अफगानों ने। किसने जीते थे? अफगानों ने। अफगानों ने क्या किए थे तो पानीपत के तीसरा युद्ध में जीते थे। और तीसरा युद्ध को कब हुआ था तो 14 जनवरी 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। चलो देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35वां क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन है, बताइए। इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु बताना है। तो इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन है? तांबा है। कौन है? तांबा। इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन है? तांबा है। चलाएंगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 36वां क्वेश्चन क नंबर 36वां क्वेश्चन को जानेंगे, उसको याद करने का प्रयास करेंगे। 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला जीवित प्रणाली कौन था, बताइए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला जीवित प्रणाली कौन थे? तो यह कौन थे तो लाइका नामक कुतिया। लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था। यह एक जीवित प्रणाली है। और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछता है जो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? प्रीति सेन गुप्त। प्रीति सेन गुप्त क्या थी तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इस तरह से पूछ देगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो ले रामचरण थे। कौन? ले रामचरण। इस तरह से पूछ देगा कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पुरुष में पूछेगा तो मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन। मिहिर सेन क्या थे तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला के बारे में बात किया जाए तो ये आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह थी, जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क नंबर 37 क्वेश्चन में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव किस राज्य से हुआ था, बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य है, इसका उद्भव किस राज्य से हुआ था? तो किस राज्य से हुआ था? सीमांत आंध्रा से हुआ था। सीमांत आंध्र प्रदेश ले। किस राज्य से? सीमांत आंध्र प्रदेश ले क्या हुआ था? कुचिपुड़ी राज्य का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। इस तरह से पूछेगा कि बिहू या सतरिया, क्या पूछेगा? बिहू या सतरिया किस राज्य का है? तो बिहू सतरिया के बाद गए तो असम का है। कहाँ के? असम के। इस तरह से पूछ देगा भांगड़ा या गीधा यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब या हरियाणा के। भांगड़ा और गीधा के बारे में बात किया जाए किस राज्य का है लोक नृत्य तो पंजाब और हरियाणा के हैं। इधर के छऊ या मगही कहेगा। क्या कहेगा? छऊ या मगही किस राज्य के हैं तो बिहार के। छऊ मगही नृत्य किस राज्य के हैं तो बिहार के हैं। ये सब पूछेगा यक्षगान और करगा नृत्य है। कौन नृत्य है? यक्षगान और करगा। यह किस राज्य के हैं तो कर्नाटक का है। कौन? कर्नाटक। यक्षगान और करगा कहाँ के हैं? कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलाएंगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। आए क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन है, बताना है। सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद के बारे में बात की जाए तो यह ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। अब वो देखिए सबसे पुराना वेद के बारे में क्या कह रहा है तो ऋग्वेद है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है, बताइए। वेदों की संख्या कितनी होती है तो वेदों की संख्या 4 है। कितना है? 4। वेदों की संख्या कितना है तो 4। तो कौन कौन है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं।
कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद के ना पूछकर वेदांग पूछ देगा, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। चलेंगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 39 नंबर के बढ़ेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुप्रसिद्ध रमेटक मठ स्थित है। एक रमटेक मठ है। क्या है? रमटेक मठ जो फेमस है वो किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कौन है? सिक्किम में। रमटेक मठ किस राज्य में है? तो सिक्किम में एक रमटेक मठ है जो फेमस है। चलेंगे देखिए क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य की जनजाति में कावेलिया नृत्य प्रचलित है? बताइए किस राज्य की जनजाति में कावेलिया नृत्य प्रचलित? कावेलिया नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है? तो राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं नृत्य के बारे में। तो घूमर, एक कौन है? घूमर नृत्य। कौन? घूमर नृत्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में। पूछेगा कठपुतली नृत्य, यह भी राजस्थान के हैं। कठपुतली नृत्य के बात में किया जाए तो कौन राज्य के हैं? तो राजस्थान राज्य के हैं। इधर से पूछेगा पनिहारी नृत्य। कौन? पनिहारी नृत्य, यह राजस्थान राज्य के। यानी रमटेक मठ जो है सिक्किम में है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नृत्य? तो कावेलिया नृत्य राजस्थान का है। घूमर नृत्य राजस्थान का है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का है। और पनिहारी नृत्य के बारे में पूछेगा तो राजस्थान के हैं। अब पूछेगा राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे, इसके बारे में ध्यान से जानेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस महापुरुषों को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? बताइए किस महापुरुषों को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए कुछ गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में तो सबसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे इसके बारे में गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब पूछे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब पूछेगा गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या था? बताइए गौतम बुद्ध के पिता के नाम। तो गौतम बुद्ध के पिता के नाम के बारे में पूछा जाए तो शत्रुघ्न था। कौन था? शत्रुघ्न। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शत्रुघ्न था। इधर पूछेगा कि गौतम बुद्ध के माता के नाम क्या था? तो महामाया। क्या नाम था? महामाया था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया। इधर पूछा गौतम बुद्ध के बेटा का नाम पूछेगा तो राहुल। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल था। उसके पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा था। क्या? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। इसी तरह से गौतम बुद्ध के बारे में परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान से जान लीजिएगा। चलाएंगे देखिए यहाँ क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल की सोने का जंजीर लगवाई थी? कौन सा ऐसा शासक थे जिन्होंने अपने न्याय के लिए सोने का महल का जंजीर लगवाया था? बताइए। सोने के लिए तो जहांगीर। कौन लगाए थे? जहांगीर ने। कौन थे? जहांगीर शासक थे। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में नदी पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी सी नाव को क्या कहा जाता है? केरल में नदी पार करने के लकड़ी से बनी एक छोटी सी नाव को क्या कहते हैं? तो पलम। क्या कहते हैं? पलम। क्या कहा जाता है? पलम। क्या कहते हैं? पलम कहते हैं। केरल में नाव को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो पलम के नाम से जाने जाते हैं। पलम। चलिए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? टिबिया नामक हड्डी। तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है शरीर के टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। टिबिया नामक हड्डी शरीर किस अंग में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। इधर कुछ इसके शरीर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बेसिक। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो यह कौन है? तो जांघ की हड्डी है। कौन? जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इस तरह से पूछ देगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। कौन है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। इधर से अगला क्वेश्चन पूछ देगा
कि शरीर के सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो अस्टेपिज है। कौन है? अस्टेपिज जो कान में रहती है, जो कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो अस्टेपिज हड्डी है जो कान में रहती है। इधर पूछ देखा कि कान में कितने हड्डी होती हैं? तो 6। मनुष्य के कान में कितने हड्डी होती हैं? तो 6 होती हैं। और मनुष्य के चेहरा में कितने हड्डी होते हैं? तो 14। कितने हड्डी होते हैं चेहरा में? 14 हड्डी होते हैं मनुष्य के चेहरा में। चलिए इस तरह से आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि क्योटो समझौता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? क्योटो समझौता, तो क्योटो जो समझौता है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का नियंत्रण है। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का नियंत्रण क्या कहते हैं? तो क्योटो समझौता का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह 47 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा कि कंपनी कर मुख्यतः लगाता है। बताइए कंपनी कर मुख्यतः लगाता है किस पर लगाता है? कंपनी कर मुख्यतः जो कंपनी के आयु पर लगाता है। किस पर? कंपनी के आयु पर। कंपनी कर मुख्यतः लगाता है किस पर? तो कंपनी के आयु पर। किस पर? कंपनी के आयु पर। चलाएंगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किन्हें गैरंग प्रभु भी कहा जाता है? बताइए किन्हें गैरंग प्रभु, यानी गैरंग प्रभु किसे कहते हैं? कौन प्रभु? तो गैरंग प्रभु किसे कहते हैं? तो चैतन्य को। चैतन्य को हम क्या कहेंगे? तो गैरंग प्रभु भी कहते हैं। चलो 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 उड़ सकने वाली पंछी एमू सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? कौन सी ऐसी पंक्षियाँ जो उड़ती नहीं हैं उसके नाम क्या था? एम्बू। यह कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। चलाएंगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में अलग अलग केंद्रीय मंत्रालय हैं? ये कोयला खनिज से, कोयला खनिज से जुड़ी गतिविधियों में भारत में अलग अलग केंद्र मंत्रालय हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।